पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कुछ हमारे साथी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक, पदाधिकारी, मंत्री रहे हुए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट किसी अन्य को मिलने पर जनता के, अपने समर्थकों के उनके कहने के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छी संख्या में वोट भी लिए। चूंकि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, इसलिए उनका पार्टी से निष्कासन हुआ। लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की रीति में ही हम विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से 10 साल से हिटलरशाही चल रही है, किसान विरोधी नीतियां उनकी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको कोई चिंता नहीं है, जुमले देते हैं और अन्य तरह की जो भी बातें हैं उसको देखते हुए और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं और विशेष रूप से किसान के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र की सरकार कार्यवाही कर रही है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश हित में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो गया है उसको भी बचाना जरूरी है, लोकतंत्र को। इसलिए इन्होंने सबने फैसला किया है। तो हमारे वीरेंद्र बेनीवाल जी, पूर्व मंत्री, जिन्होंने 30,000 से ज्यादा अभी वोट लिए थे, इन्होंने पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिख करके दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में रह करके सेवा करना चाहता हूं। हमने हमारी अनुशासन कमेटी को प्रस्ताव भेजा था, वो प्रस्ताव हमारा अनुमोदन हो चुका है। इसलिए आज प्रभारी महोदय हमारे बीच में हैं, इनसे भी अप्रूवल मिल चुका है। तो वीरेंद्र बेनीवाल जी को और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए थे, इनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया था, उन सबको पुनः पार्टी की उनके निष्कासन को अनुशासन समिति की अभिशंसा पे निरस्त कर दिया गया है और पुनः ये कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और तमाम लोकसभा के उम्मीदवार गोविंद मेघवाल जी को तन मन से जिताएंगे। इसी तरीके से ओम बिश्नोई जी, जो 62,000 मत इन्होंने लिए थे, ये कहते हैं मैं कांग्रेस की तरफ झांक भी नहीं सकता। जाना तो बहुत बड़ी बात है, मैंने चुनाव, बीजेपी की तरफ मैं झांक भी नहीं सकता। मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हूं। कार्यकर्ताओं के दबाव में मैंने ये चुनाव लड़ा, मत भी अच्छे लिए। ये पुनः अपने हजारों समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में वापस ज्वाइन करना चाहते हैं। इनके लिए भी अनुशासन समिति ने वापस पुनः इनको लेने के लिए अभिशंसा की है। एक हमारे मुख्तार अहमद जी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कामा से चुनाव लड़ा और 65-66 हजार मत लिए, इनका भी सेम है। पार्टी की टिकट नहीं मिली, कार्यकर्ताओं के कहने से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हैं और हजारों समर्थकों के साथ आज पुनः अनुशासन समिति की अप्रूवल मिलने के बाद में हम लोग इनको भी पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मंजू मेघवाल जी, जो पूर्व जिला प्रमुख जालोर हैं, इनको भी चुनाव के दौरान पार्टी से निष्कासित कर दिया था, इनका भी वापस निष्कासन
निरस्त किया जाता है। चौधरी खुर्शीद अहमद खां पार्षद साहब और श्री जाकिर सरपंच जी, गनी सरपंच जी, चौधरी अकबर जी, मुसरिम अली जी और तमाम जो इनके साथ में जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, इन सब के साथ में उन्होंने सब ने वापस कांग्रेस की सदस्यता आज इनके पुनः बहाल कर दी गई है। तो मैं इनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन सब ने अपने अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने जो एमपी के उम्मीदवार जिनको भी दिया है उनको जिताने का संकल्प लेते हुए आज इन्होंने पार्टी वापस कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हुए हैं। ये सिलसिला जो अनुशासन समिति में काफी एप्लीकेशनें पेंडिंग हैं, सैकड़ों नेताओं की इस तरीके से बात आई है, वो सारी हम अनुशासन समिति को भेज रहे हैं। जो चर्चा उपरांत जो निर्णय आते जाएंगे हम लोग आपको पुनः तकलीफ देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो यही बात कहते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं तो ये माला और पट्टा उड़ा करके इनका स्वागत करेंगे और इनको पुनः काम करने के लिए मौका देंगे। थैंक यू। आइए मुख्तार भाई। काफी संख्या में आवेदन आए हुए हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियरेंस मिल रही है वैसे वैसे हम लोग इनको पुनः, और कुछ लोग दूसरे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी की तरह नहीं है कि ऑफिस में आके जम जाए फिर कहें भगो यहाँ से। हम सोच समझ के बुलाते हैं और जो आता है उसका पूरा सम्मान होता है। बीजेपी की तरह दुत्कार नहीं है। काफी लोग अनुशासन समिति में हमने तकरीबन 50 लोगों का भेजा हुआ है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियरेंस होगा वो हम बताते जाएंगे आपको। ये बात के साथ अलायंस की बात चल रही है। अगर अलायंस होता है तो अलायंस के मुताबिक निर्णय होगा और किस जगह से अलायंस लड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हमारा तैयार है, लेकिन ये फैसला शायद दिल्ली से होगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि क्या अलायंस होगा या नहीं होगा। बागीदोरा भी अलायंस की बात चल रही है, एमपी में भी अलायंस की बात चल रही है। तो वो चर्चा अंतिम दौर में है, लेकिन वो अलायंस कमेटी कर रही है। उन्होंने जो टिकट दिया वो भी कांग्रेस नेता इधर से जो प्रधान थे जी, बीजेपी के पास उम्मीदवार कहाँ है? बीजेपी तो हमारे ले जा रही है, पंजाब में देख लो, आपसे ले जा रही है, कांग्रेस से ले जा रही है, हरियाणा में ले जा रही है। और आज तो मोहन भागवत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। शायद एक नवभारत टाइम्स का वो अखबार था, पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे इस पे